मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले बिग बुल सीरीज का और एक कंपनी। यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश करूंगा कि कहां पे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से सेक्टर में, और कंपनी में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या दिख रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को है ना, रिटेल को ये पता ही नहीं होता कि मार्केट में स्टॉक्स चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, सेक्टर कौन सा स्ट्रांग होता है। वो सिर्फ मतलब एक सेक्टर के पीछे चले जाते हैं। जैसे कि मान लो कि भाई रेलवे भाग रहा है तो भाई आरबीएनएल या आईआरसीटीसी में चले गए, या फिर डिफेंस भाग रहा है तो एमटार फलाने में चले गए। उनको यही पता नहीं होता कि फंडामेंटली स्ट्रांग सेक्टर कौन सा है, ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है, जो पीरियोडिकली कंटिन्यूस पॉजिटिव रहता है। ठीक है, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं या चार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे हम लोग डिफेंस को छोड़ देते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पे वायर्स एंड केबल्स को। अब सभी लोग जानते हैं कि अगर इंडिया ग्रो होगा तो वायर्स एंड केबल सेक्टर ग्रो करेगा। ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग सेक्टर है। ओके, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज पे मैन्युफैक्चरिंग काम आती है। ठीक है, मेटल फैब्रिकेशन हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि पावर कंपनी को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो सभी सेक्टर्स होते हैं लाइफ लॉन्ग सेक्टर्स होते हैं। हमेशा याद रखो कि पीरियोडिकल सेक्टर्स को अगर आप रडार पे रखो तो वो हमेशा टेम्पररी रडार पे रखो। लाइक कि भाई रेलवे में मान लो ग्रोथ आ रही है, आरबीएनएल या डिफेंस में ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है तो उसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आती है। वो सेक्टर लाइफ लॉन्ग के लिए होता है क्या? ठीक है, मान लो कि रेलवे में अभी जो चेंजेस आए हैं पिछले 5 साल के अंदर, वो पहले कहां पे चेंजेस थे? पहले 10-15 साल तो रेलवे में कोई देख भी नहीं रहा था। बात समझ में आ रही है? डिफेंस को पहले कौन देख रहा था? कोई नहीं देख रहा था। तो पॉइंट यह आ जाता है कि सेक्टर ऐसे चूज करो फंडामेंटली जो लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव सेक्टर हो। ठीक है, और आज के कंडीशन में मैं यहां पे यही डिस्कस करने वाला हूं, 2 कंपनी डिस्कस करूंगा। हालांकि आप पूछेंगे सर बेस्ट ऐसे लाइफ लॉन्ग सेक्टर्स कौन से होते हैं? बहुत सारे हैं। लाइक पावर सेक्टर्स हो जाते हैं, रिन्यूएबल कंपनीज हो जाती हैं, सेमीकंडक्टर भी लोग बोलते हैं, बट हम लोग ये सेक्टर के स्टॉक यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे एक अगला सेक्टर जो यहां पे मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए यहां पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरी स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। देखो, अगर मैं कंपनी की बात करने जाऊं यहां पे, तो ये जो कंपनी है, हालांकि वापस बोलना चाहूंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं आपको स्टॉक सिलेक्शंस करना सिखा रहा हूं, प्लस बड़े प्लेस कहां पे आ रहे हैं, चार्ट पैटर्न में बड़े प्लेस कैसे देखे जाते हैं। बड़े प्लेस यानी कि म्यूचुअल फंड हो गया, एफआई हो गया, फॉरेन प्लेस हो गया, ये सभी चीजें। ठीक है, बड़े प्लेस कहां पे इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग जैसे कि बोला म्यूचुअल फंड, वो सब मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो आप देखोगे कंपनी रिसेंटली रिजल्ट आने के बाद तगड़ा क्रैश हुआ था, फॉल किया था 5% के आसपास। हालांकि नोवामा और एल्रा या अदर ब्रोकरेजेस कंपनी बुलिश थे। मैं आपको समझाऊंगा कि बुलिश क्यों, बट बड़े प्लेयर्स या म्यूचुअल ब्रोकरेजेस हाउस काफी बुलिश थे। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने एंट्री भी की थी, कुछ 1-2 महीने पहले की बात है। ठीक है, उसके बाद ये बंदा भागा भी था, थोड़ा पॉजिटिव भी हुआ था। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, अब ध्यान से देखना, यहां पे फोकस करना है रिजल्ट्स को। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो एक टाइम पे कंपनी ने 1600 करोड़ की सेल की थी, ये बात है 2019 की। कोविड के टाइम पे 2700 करोड़ की सेल की थी, यानी कि घंटा फर्क नहीं पड़ा था कोविड के टाइम पे। फिर 3600 की सेल्स की थी, फिर सीधी डबल सेल हो चुकी थी 6500 करोड़ की, फिर 7000, फिर 8000, फिर 9000, फिर 10,500। इनकी सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आप बोले कि सर इतनी तगड़ी सेल्स ग्रोथ हो रही है कि कोई कंपनी फेक है? चांसेस कम है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बट चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो आपको लगेगा नहीं, हाँ ये चीजें वैलिड हो सकती है। कंपनी एक टाइम में 1600 करोड़ का लॉसेस किया था ऑपरेटिंग बेसिस पे, आज 650 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। कंपनी लगातार लॉसेस कर रही थी, यानी कि एक स्टार्टअप कंपनी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पहले स्टार्टअप कंपनी जनरली लॉसेस करती है, उसके बाद प्रॉफिटेबल हो जाती है। ठीक है, इवन हालांकि पिछले 1 साल के 2 साल के अंदर कंपनी ने कोई ज्यादा नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं किया। रीजन कंपनी का डेप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा बढ़ना है, आप यहां पे डेप्रिसिएशन को फोकस कर सकते हैं, वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और इनकी अदर इनकम है जो थोड़ी बहुत डिक्लाइन होती हुई दिखाई दी, लेकिन माना जा रहा है कि भाई आगे अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी कर सकती है। इसके अलावा कंपनी में कोई प्रमोटर्स नहीं है, आप स्क्रीन को फोकस कीजिएगा। कंपनी में डीआई ज्यादा है, यानी कि म्यूचुअल फंड जिसने 36% का स्टेक रखा है। एफआई लगातार स्टेक कम कर रहे हैं, लेकिन उस कंपेयर में डीआई बढ़ा रहे हैं। अब देखो, पब्लिक बढ़ाती तो मैं समझ में आता कि भाई हाँ पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है, बट आप देखोगे डीआई यानी कि म्यूचुअल फंड्स, डीआई जो पहले 14% का स्टेक था 2023 के अंदर, वो आज बढ़ के 36% का हो चुका है, यानी कि डीआई बढ़ के आ रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स है। अगर मैं बड़े प्लेस की बात करूं, यानी कि किस किस के पास ये कंपनी है, तो आप देखोगे वैनगार्ड ग्रुप
वैनगार्ड ग्रुप के पास 0.95% का स्टेक ऐड किया है, 9.6 बिलियन का है। इन्वेस्को है जिसने अभी रिसेंटली मई मंथ के अंदर स्टेक ऐड किया है 156% का। इसमें एक्सिस भी है और इसमें ब्लैक रॉक भी है। यस, बहुत बड़े दिग्गज फंड्स भी यहां पे कंपनी के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, अब आई एम श्योर काफी लोगों का नाम अंदाजा आ चुका होगा। जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा, कंपनी का नाम है, नहीं ये कंपनी का नाम नहीं है, डोंट वरी, कंपनी का नाम है डिलीवरी। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा फोकस कीजिएगा। सी, हम लोग बोलते हैं कि सर इंडिया ग्रो करता है तो बहुत ग्रोइंग सेक्टर कौन सा होता है, तो वायर्स एंड केबल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बट उसके साथ साथ आपको ऐसा नहीं लगता कि लॉजिस्टिक कंपनी भी दम लगती है? ठीक है, हमारे इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मीशो तेजी से बढ़ रहा है, वो भी यहां पे इंडियन मार्केट में लिस्टेड है मीशो तो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कुरियर चाहिए होता है। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि पॉटर यहां पे आ चुका है इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो ये जो लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है ना, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी की वजह से अगर आप देखोगे इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा, लॉजिस्टिक कंपनीज के बिजनेस ग्रो करेंगे। ठीक है, इंडिया का इंफ्रा अगर जितना बेटर होगा उतनी लॉजिस्टिक कंपनी ग्रो करेंगे। हालांकि कंपनी की अगर मैं बात करने जाऊं तो कंपनी एक टाइम पे लिस्ट हुई थी, उसके बाद तगड़ी क्रैश हुई। ठीक है, अब क्रैश के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे एक बहुत बड़ा रेंज है, यहां पे आप देख सकते हैं 480 से लेके 240 की बहुत बड़ी रेंज है। अगर ये रेंज टूटती है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है 720 का। ठीक है, अगर ये रेंज टूटती है तो एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है 720 का। इसके अलावा स्टार्टअप कंपनी से हम लोगों ने स्टार्टअप कंपनीज बहुत सारी देखी है, लाइक जोमेटो, स्विगी या कार ट्रेड दिखा था, पीबी फिनटेक दिखा था, पेटीएम दिखा था। ये सभी क्या होती है कि कंपनी अच्छी होती है बट पहले लॉस मेकिंग होती है, उसके बाद तेजी से बढ़ती है। इवन जिनको नहीं पता है, इंडिया मार्ट भी पहले लॉस मेकिंग थी, नौकरी.com भी पहले लॉस मेकिंग थी। आप जाके इनका चार्ट जरूर देख सकते हैं, फंडामेंटल देख सकते हैं, पहले लॉस कर रही थी ये सभी कंपनीज। ठीक है, आज कहां पे आप सभी लोग जानते हैं। तो कंपनी हमेशा फंडामेंटल्स चूज करो, सेक्टर्स हमेशा याद रखो कि भाई ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए, उसको पैनिक नहीं आना चाहिए। हालांकि देखो यहां पे एक और वेबसाइट है जिसका नाम है simplyworld.st। यहां पे मैं वेबसाइट में आपको बताना चाहूंगा कि बड़े प्लेयर्स, वापस बोलूंगा मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े प्लेयर्स यानी कि जो ब्रोकरेजेस हाउस होते हैं या आरए होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो आप देखोगे यहां पे आरए जो टोटल एनालिस्ट है करीब 18 से लेके 21 एनालिस्ट, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, बड़े प्लेयर्स। ठीक है, उन्होंने लेटेस्ट अपडेट दिया है कि इनका जो अभी तक का जो रेवेन्यू था, मैं बात करूं डिलीवरी का, वो रेवेन्यू आगे जाके और तेजी से बढ़ सकता है। और इनका जो आप बोल सकते हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है, प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, वो भी आगे जाके काफी अच्छा बढ़ सकता है। मैं आपको यहां पे ईपीएस दिखाना चाहूंगा, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ दिखाना चाहूंगा। देखो यहां पे ये अब तक का अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ था, अब आगे जाके बढ़ सकता है। वापस बोलूंगा मैं नहीं बोल रहा हूं, दिग्गज एनालिस्ट बोल रहे हैं, 10 एनालिस्ट आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपडेट किया था 29 जून को, यानी कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपडेट किया था। तो माना जा रहा है उनका ग्रोथ काफी अच्छा बढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी में अगर आपको बैलेंस शीट में दिखाना चाहूं, यहां पे आपको थोड़ी, हालांकि वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच है, 213 की वैल्यूएशन है, पीई वो थोड़ी स्ट्रेच है। बट अगर मैं बात करने जाऊं तो कंपनी का रिजर्व्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप यहां पे इनका रिजर्व्स देख सकते हैं। कंपनी का अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुकी है। ठीक है, हालांकि कंपनी ने खुद बोला है कि हम लोग कैश फ्लो 2027 में पॉजिटिव होने वाले हैं। देखो यहां पे समझो, brokerages said the adjusted EBITDA came in 1512 millions below estimate। हालांकि अनुमान जो रिजल्ट आया था लास्ट, वो बिलो एस्टिमेटेड था, बट कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था कि हम लोग कैश फ्लो पॉजिटिव हम लोग कर देंगे, वो 2027 का था, जिसमें अभी कैश फ्लो इनका पॉजिटिव हो चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा कंपनी ने अभी एक कंपनी को खरीद लिया था जिसका नाम है ईकॉम एक्सप्रेस। ठीक है, जो सेम डिलीवरी में है, उसको कंपनी को खरीद लिया था, यानी कि माना जा रहा है कि इसका ग्रोथ आगे जाके और तेजी से बढ़ सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग कंपनी है। इसके अलावा एक और कंपनी जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, वो सिमिलर सेक्टर ऑफ कंपनीज है, नाम है यहां पे एजिस लॉजिस्टिक। ठीक है, बट एक चीज याद रखनी चाहिए एजिस लॉजिस्टिक के अंदर, जहां पे मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, एजिस्टिक लॉजिस्टिक है या श्रीजी लॉजिस्टिक है, वो भी एक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड, देखो श्रीजी शिपिंग करके है, ये मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो यहां पे देखो, ये दिख रहा है, ये बहुत ही बिग बुल पैटर्न, यानी कि क्या होता है
कि हायर हाई पैटर्न बनाना, जिसको बोलते हैं हायर हाई पैटर्न बनाना, ठीक है। और एक अगर हाई हाई बनाते हैं तो जनरली जब भी नीचे फॉल करता है, यानी कि पैटर्न से जब भी फॉल करता है एक लेवल पे सपोर्ट ले लेता है, वापस ऊपर जाता है एक लेवल पे सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है एक लेवल पे सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है एक लेवल पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। अब ऐसी पैटर्न जब तभी बनती है जब बड़े प्लेयर्स आए, यानी कि म्यूचुअल फंड हो गया, एफआई हो गया, वो कोई आता है तो ऐसी पैटर्न बनती है, बाकी जनरली ऐसी पैटर्न नहीं बनती, ठीक है। इसको बोलते हैं बिग बुल पैटर्न, और ये सीरीज का नाम इसी की वजह से पड़ा है, ठीक है। बिग बुल पैटर्न यानी कि बड़े प्लेयर्स की पैटर्न, हायर हाई पैटर्न, ठीक है। तो ये हमेशा पैटर्न्स को आपको रडार पे रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं अगर एजिस लॉजिस्टिक की बात करूं यहां पे, ठीक है, तो इस बंदे ने मंथली चार्ट पे हायर हाई पैटर्न बनाया। देखो यहां पे एजिस लॉजिस्टिक की बात करने जाए तो इसने एक टाइम पे बहुत अच्छा मोमेंटम किया था 2014 में, 17 तक मोमेंटम किया था, उसके बाद साइडवेज हो चुका था, उसके बाद यहां पे वापस मंथली चार्ट पे बहुत अच्छा पैटर्न बना, यहां पे एक मोमेंटम आ रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी जहां पे ये मेंशन होता हुआ दिखाई दिया एजिस लॉजिस्टिक के अंदर कि वो ऑलरेडी 70% मोमेंटम कर चुका है एजिस लॉजिस्टिक में, यानी कि एक वर्टिकल मोमेंटम आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। तो अगर मान लो वर्टिकल मोमेंटम आया है तो एक पैनिक हो सकता है, ठीक है, एक पैनिक हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो इसने 1000 का लेवल तोड़ा होगा तो नीचे सपोर्ट है 600 का, 1000 का लेवल तोड़ा होगा, यानी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा 1400 के आसपास, यानी कि ये जितनी हाइट होगी उतना रेजिस्टेंस ये बंदा क्रिएट करेगा अगर ब्रेक हुआ होगा तो, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इसका बहुत नजदीक है अगर ये ब्रेक हो चुका होगा तो की बात है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में सिर्फ इजी लॉजिस्टिक की बात नहीं कर रहे हम लोग, बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की बात करें जो है लॉजिस्टिक कंपनीज, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक और लॉजिस्टिक की बात करूंगा, जैसे कि बोला श्रीजी शिपिंग करके, इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट लिया था कार्गो लॉजिस्टिक के लिए, तो इनका भी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट पे श्रीजी शिपिंग बताया था। अगर श्रीजी शिपिंग की बात करने जाओ तो कंपनी ने देखो यहां पे इसने भी बहुत अच्छा ग्रो किया है, ठीक है। इसका प्रॉफिट 213 करोड़ का आ चुका है जो एक टाइम पे 141 करोड़ का था। इसने भी अगर आप देखोगे कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, बात करूं श्रीजी शिपिंग की। हालांकि प्रमोटर का स्टेक यहां पे 90% का है, एफआईडीआई ने स्टेक डिक्रीज किया है, बट अगर मैं बात करूं एजिस लॉजिस्टिक की, देखो यहां पे एजिस लॉजिस्टिक के अंदर एफआई ने स्टेक ऐड किया है, ठीक है। हालांकि एजिस जैसे कि बोला थोड़ा ज्यादा वर्टिकल जा चुका है, बट अगर मैं डिलीवरी की बात करने जाऊं तो डिलीवरी इतना ज्यादा वर्टिकल गया नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली बड़े प्लेयर्स आए थे, उसके बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी आती हुई दिखाई दी, ठीक है। आप यहां पे स्क्रीन में फोकस कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो यहां पे है 500 के आसपास की, 500 से लेके 240 की रेंज है। अगर ये ब्रेक होती है तो इसकी अगली रेजिस्टेंस रेंज हो जाएगी यहां पे 680 टू 720, ठीक है। तो हमेशा याद रखो सेक्टर्स को देखो, बड़े प्लेयर्स कहां पे आ रहे वो देखो, और इसमें डिलीवरी के अंदर बड़े प्लेयर्स आपको क्लियर कट दिख रहे हैं। ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ने एंट्री की है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स आपको आते हुए दिखाई दिए, और म्यूचुअल फंड की तगड़ी एंट्री दिख रही है, ठीक है। हमेशा सेक्टर्स को रडार पे रखना चाहिए कि कौन सा एवरग्रीन सेक्टर है, ये सब कुछ आपको भी डिटेल में स्टडी करना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। देखो स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं, आपको अगर मान लो किसी का व्यू शॉर्ट टर्म का होता है तो हमेशा वो लोग स्विंग ट्रेड करते ही है ना, ठीक है। बाकी आप खुद सोचो कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है बट उसमें अगर मोमेंटम ही नहीं आ रही है या हायर हाई पैटर्न ही नहीं बन रही है, ठीक है, तो भी एक नेगेटिव साइन हो जाते हैं, जैसे कि मान लो आईआरसीटीसी हो गया, अमरा जो बैटरी हो गया, ठीक है। तो बिग बुल पैटर्न प्लस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, ये दो कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होते हैं। आई बात समझ में, तो हमेशा डेडली कॉम्बिनेशन आपको फोकस करना चाहिए। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। शॉर्ट एंड सिंपल में एक डिलीवरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत सारी शिपिंग कंपनी से। बाकी आपके रडार में कोई शिपिंग कंपनी है कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वापस बोलना चाहूंगा, ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे सिर्फ आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे बड़े प्लेयर्स आपको दिखाई देते हैं चार्ट्स में या फंडामेंटल्स में, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। बाकी वीडियो शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम के अंदर। और कल भी मैंने वीडियोस रखे थे जहां पे आपको निफ्टी के ब्रेकआउट में मैंने अपडेट किया, वो अगर आपने नहीं चेकआउट किया जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।